मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है और आज आप सबों से पुनः मुखातिब होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए, आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, किस विषय पे डिस्कस करने वाले हैं, इसे जानने के पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आज हम चर्चा करने वाले हैं छाया ग्रह राहु के बारे में। आज सिर्फ ये चर्चा राहु के बारे में है और देखिए, राहु केतु के नाम से सभी इतने प्रकंपित हो जाते हैं। ये हम सबों को जानना पड़ेगा कि हम सभी के कुंडली में सभी ग्रह होते हैं, तो कोई ना कोई ग्रह राहु केतु के एक्सिस पे आ जाए, इनके अक्ष पे आ जाए, तो ये एक ज्योतिष जगत में एक ऐसे डराने वाले लोग भी बहुत हैं जो कहते हैं कि आपको जब भी राहु केतु देंगे तो बुरे परिणाम ही देंगे। राहु केतु बहुत ही एक भयावह शैडो प्लैनेट हैं और इनसे बहुत डरना चाहिए। इस तरह की तमाम तरह की बातें। देखिए, राहु केतु की अगर जितनी चर्चा की जाए, ये दोनों ग्रह, दोनों छाया ग्रह अपने आप में एक रिसर्च के विषय हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते, इनकी कोई फिजिकल आकृति, इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती और ये एक शैडो पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, जिसे जहाँ पर कहते हैं कि सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इसी तरह की बातों से कुछ भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं। एक ज्योतिष की छात्रा होने के नाते मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि राहु के बारे में आज की चर्चा है कि राहु अगर देने पे उतर जाएं तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मैंने एक अपने पहले के वीडियो में भी कहा था कि लिटरली आपको अपने छप्पड़ की मरम्मत करवानी पड़ती है और फिक्स करवाना पड़ता है। राहु को माना गया है कि ये एक अननेसेसरी डिलेज के कारक हैं। आपके कार्य में देरी, विलंब कराना इनके शौक हैं और ये एक जनरल इफेक्ट इनका जो रहता है वो लेजीनेस में। हम जब भी इनकी दशा, महादशा या इस तरह की कोई पीरियड आती है राहु की, तो हम अपने शरीर में आलस्य का अनुभव करने लगते हैं। हमें एक स्थिति में जैसे बैठे हैं या सोए हैं या जो काम कर रहे हैं, तो एक ही स्थिति में रहना हमें पसंद आता है। हम इनर्शिया के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे डिलेज, बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के मोमेंट्स आते हैं। निराशा से बहुत सारी विलंब, बहुत सारे अवरोध हमें अपने जीवन में दिखने लगते हैं। लेकिन देखिए, राहु केतु जब अपने अक्ष को चेंज करते हैं, राहु के ठीक सामने केतु होते हैं और केतु के ठीक सामने राहु होते हैं, तो ये जब भी अकेले कहीं नहीं चलते। ये हमारे डिविजनल चार्ट में आप बहुत सारे ऐसे डिविजनल चार्ट्स हैं जिसमें आप एक ही भाव में राहु केतु को बैठे हुए देखेंगे, लेकिन अन्य जैसे हमारी लग्न कुंडली होती है या चंद्र कुंडली होती है, इसमें हमेशा राहु केतु एक दूसरे के सामने 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप 18 महीने में ये लोग एक बार अपने कक्षा को चेंज करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं। अप्रैल में इस साल जैसे पिछले वर्ष 2021 में राहु केतु ने अपनी स्थिति को चेंज नहीं किया था, उन्होंने जो 2020 में चेंज किया अपने अक्ष को, उसके बाद वो अप्रैल 12 तारीख को इस साल 2022 में पुनः 18 महीने के बाद चेंज करेंगे और उसके बाद के बड़े बदलाव आएंगे हम सभी 12 राशियों में, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो ज़रूर लाऊंगी। अपने 18 महीने के प्रभाव में वो एक तो जो ये राशि जब चेंज करते हैं तो उस राशि पर और सामने वाली राशि पर 18 महीने तक का अबाध प्रभाव बना रहता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन का आप शिकार हो सकते हैं, इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी भ्रामक स्थितियों से आपका सामना हो सकता है। इमोशनल इम्बैलेंस और आप भावना के स्तर पर अपने आप को बहुत स्टेबल, बहुत स्थिर नहीं पा सकते हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ चल रहा हो जिसे आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आपके मन में कुछ अंतर्द्वंद की स्थिति भी आ सकती है। राहु के इन 18 महीनों के अंतराल में ये डिपेंड करता है कि आपकी राशि कौन सी है, आपके चंद्रमा किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, तो वहाँ से प्रेडिक्शन फिर आसान हो जाएगा।
लेकिन इन सब से अलग आज जो मैं नई जानकारी देने वाली हूँ वो ये कि अगर राहु अपनी मित्र राशि में है आपकी कुंडली में, तो आप ये मान के चलिए ये इतने लुभावने तरीके से आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं कि अगर आपकी राहु की आपके फ्रेंडली साइन में है, अपनी साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन में है, अगर वो वर्गों में है, टॉरस में है, इस तरह के अपने मित्र की राशि में है, अगर राहु वृषभ राशि में है, अगर राहु कन्या राशि में है, मिथुन राशि में है, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, इन सभी राशियों में है, या इन सभी राशियों के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं, तो देखिए आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने का वादा करते हैं राहु। अगर बहुत ऑस्पिशियस पोजीशन पे राहु बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। और यहाँ पर देखिए आपके भाग्य को ये चमकाते हैं। इस तरह की स्थिति में योर लक इज ब्राइटेंड इन नो टाइम। आपको एक बहुत तीव्र बुद्धि वाले बनाते हैं, आपके इंटेलेक्ट में, आपके शार्पनेस में आपके वो बहुत इजाफा करते हैं, आपके लुक्स को बहुत एनहांस करते हैं। ये पौराणिक कथा भी सुनी होगी कि राहु ने अपने वेश को एक देवता के जैसा बनाकर अमृत पान के समय मोहिनी से अमृत पान करने वाले थे, और उन्होंने चख भी लिया था अमृत को, इसीलिए वो अमर हो गए। तो कहने का मतलब कि वो देवताओं जैसा रूप रखने वाले। तो राहु अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपके लुक्स की सराहना पूरी दुनिया करती है। देखिए गुड लुक्स और शार्पनेस, मेंटल अलर्टनेस, आपके सुंदर व्यक्तित्व, आपकी तीव्र बुद्धि, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि के अलावा राहु आपको समाज में फेमस बनाते हैं, समाज में आपको वो सम्मानित बनाते हैं और प्रसिद्ध बनाते हैं। प्रसिद्धि के लिए राहु को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी राजनीतिक अभिलाषा है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आप समाज में, देश में कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी डेडिकेशन, आपकी कर्मठता के अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी राहु की स्थिति स्ट्रांग है, आपकी कुंडली में मजबूत है, सुदृढ़ है या नहीं। राहु की दोस्ती शनि, बुध और शुक्र के साथ होती है। इनके फ्रेंडली टाइज वीनस, मर्क्यूरी और सैटर्न के साथ होती है। सन और मून इनके एनिमी प्लैनेट हैं। अगर आपने वो पौराणिक कथा सुनी होगी तो उसमें जब ये अमृत पान करने ही वाले थे तो सूर्य देव और चंद्र देव ने ही इन्हें पहचान लिया था कि ये स्वर भानु नाम के राक्षस हैं और ये देवता नहीं है। और सूर्य देव और चंद्र देव ने ही भगवान विष्णु को बताया था कि ये दानव हैं, और इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था। तो चूंकि ये चुगली सूर्य और चंद्रमा ने की थी, तो राहु अपने परम शत्रु में सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ हो तो पितृदोष बनाते हैं, चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बनाते हैं। इसके अलावा अगर राहु आपके सूर्य के नक्षत्र में हो या चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो भी आपके जीवन में स्ट्रगल लाते हैं और आपको अपनी कृपा से वंचित रखते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके राहु किस नक्षत्र में है और किस भाव में, क्या वो सूर्य और चंद्रमा के साथ हैं या अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ हैं। आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहेगा, उन्हें पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आज के वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।